गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और क्वेश्चन नंबर 2 से आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं SN = n/2, फिर 2a n-1 इंटू डी होता है। ये इतना हम लोग कल देख चुके थे कल के क्लास में। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, तो इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और समझाऊंगी। जैसे कल मैं आप लोगों को क्या बताई थी, तो ऐसे n = क्या बताई थी, n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कल मैं आप लोगों को बताई थी। इसमें टोटल कितने टर्म है? n टर्म है। टोटल n टर्म है ना, तो अगर हमें nth टर्म निकालना रहे तो यही nth टर्म ही हमारा लास्ट टर्म होगा, क्योंकि टोटल n टर्म ही है। तो हमारा क्या आ जाएगा, e प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है, n/2, फिर यहाँ क्या लिखा है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यही हमारा लास्ट टर्म या nth टर्म हो जाएगा। लास्ट टर्म या nth टर्म होगा, इसे nth ही लिखते हैं, nth टर्म होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं SN = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में nth टर्म, या हम लोग लिख सकते हैं SN = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। L किसे डिनोट करता है, तो L लास्ट टर्म को डिनोट करता है। तो हमें आज क्या पता चला, कल हम लोगों ने देखा था SN। कल वैसे मैं आप लोगों को बताई थी कि ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म तथा लास्ट टर्म होता है, जहाँ पर लास्ट टर्म की वैल्यू ये होती है। इसके अलावा कल मैं आप लोगों को ये भी बताई थी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करते हैं तो हमें बीच में जो टर्म रहता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके डिवाइड करते हैं तो जो बीच में टर्म रहता है उसकी वैल्यू मिलती है। ऐसे ही nth टर्म तक हम ऐड करते हैं, ये भी कल समझाए थे। लेकिन आप लोगों को याद क्या करना है इस चैप्टर में, तो आप लोगों को दो चीज़ याद करना है। एक, SN = n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट ए लर्न करना है। दूसरा SN = n/2, फिर a प्लस, या तो आप लोग an लिखिए या तो आप लोग l लिखिए। ये क्या है, nth टर्म है या लास्ट टर्म है? ये भी क्या है, nth टर्म है या लास्ट टर्म है? तो आप लोगों को बस इतना याद रखना, वो भी यही दो याद रखना है, an और l। तो आप लोगों को पता है कि दोनों में कुछ भी लिख दिया जाए। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड द सम गिवन बिलो। नीचे दिए हुए योगफल रहेगा, यहाँ पर फालो हो गया, योगफलों को ज्ञात कीजिए। रुकिए इसे मिटाते हैं पेन चेंज करके। एक योगफलों को ज्ञात कीजिए, क्या मिटाना है, क्या मिटा रही हूँ मैं। योगफलों को ज्ञात कीजिए, ये हमारा मिट गया। अब पेन चेंज कर लेते हैं। तो क्या था कि कुछ हमें एक सीरीज दी गई है। क्या दी गई है, सीरीज दी गई है। इस सीरीज का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। आइए आप लोगों को सम के बारे में क्या क्या पता है, तो SN = n/2, फिर क्या होता है a प्लस l। एक चीज हमें ये पता है। दूसरा क्या पता है, दूसरा पता है SN = n/2, फिर क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। और तीसरा, अब हम लोग क्या देखेंगे, हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड लास्ट टर्म दिया गया है।
और हमें क्या क्या चाहिए होता है जब हम योगफल निकालते हैं, तो सबसे पहला हमें चाहिए होता है ए, दूसरा ए मतलब फर्स्ट टर्म, दूसरा हमें क्या चाहिए होता है कॉमन डिफरेंस, तीसरा हमें एन की वैल्यू चाहिए होती है, या तो हमें लास्ट टर्म चाहिए होता है। एन की वैल्यू हमें दोनों जगह चाहिए होती है, और एन की वैल्यू आप लोगों को निकालने आता है। अगर हमें ए एन की वैल्यू दी रहे तो उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल लेंगे। हमें लास्ट टर्म पता है, एकदम पता है, ए एन की वैल्यू पता है। इसके बाद हमें फर्स्ट टर्म पता है, इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर दिए गए, हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एट फर्स्ट हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म 7 दिया गया है। दूसरा डी हमें चाहिए, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये क्या हो गया, 21 डिवाइड बाई 2 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 21 माइनस 14 डिवाइड बाई 2। कैसे बताई थी मैं आप लोगों को कि 21 यहाँ क्या होता है, 21 को एज इट इज लिखेंगे, 2 7 जा 14 डिवाइड बाई 2, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसे इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7/2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, डी की वैल्यू क्या आई 7/2। अब हमें ए एन की वैल्यू दी गई है, कितना है 84। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे n की वैल्यू। तो ए एन इजक्वल टू क्या होगा, n बाय ए एन इजक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7, प्लस में फिर n माइनस 1, हमें नहीं पता n की वैल्यू, d की वैल्यू 7/2। अब इसे इधर लाके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में कितना आएगा 7/2। इसके बाद ए इधर चला आएगा, तो यह नीचे है तो यह ऊपर चला आएगा, और यह ऊपर है तो यह नीचे चला आएगा। ये कितना आएगा, n माइनस 1 आएगा। 7 से 7 कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, ए 11 बार में कट जाएगा। ये क्या हुआ हमारा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। n को यहीं रहने देंगे, -1 जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 22 प्लस 1। n की वैल्यू कितना आ गया 23। हमें किसकी वैल्यू मिली, n की वैल्यू। अब हम सम निकालेंगे, तो आइए सम निकालते हैं यहाँ और भी दूसरे पेन से। सम के लिए फॉर्मूला क्या बताई थी, आप लोग बताएंगे, एक सेकेंड। तो मैं बताई थी एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, और हमें n की वैल्यू भी पता है, तो क्यों ना हम इसी आसान वाले फार्मूले से ही यूज करें। तो हमारा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू 23 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी आई है 7, प्लस में एल की वैल्यू कितनी आई है 84। अब 7 जब 84 में ऐड होगा तो ए हमारा कितना बन के आएगा, ए हमारा बन के आएगा 91। यहाँ कितना बनेगा 23 डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 बन जा 23 होता है, हाथ में आया 2, 23 9 जा कितना होता है, तो 207 होता है। 23 9 जा कितना होता है 207 होता है। इसे में जब 2 ऐड कर देंगे तो 209 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2093 डिवाइड बाई 2। आइए बताती हूँ, एक मैं 23 का जो टेबल है मुझे याद है, नहीं याद है, या मैं कैसे की। जैसे 23 बन जा 23 हो जाएगा, ये आप लोगों को पता है, जिसमें से हम लास्ट टर्म लिखेंगे। अब 23
23 10 जा कितना होता है, सबको याद है। 23 10 जा होता है 230, सबको ये याद रहता है। अब यहाँ 9 है ना, तो बस एक 23 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर 30 में से 23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 207 आएगा। कितना आएगा? 207 आएगा, और 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 209 आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो आइए इसे कैंसल करते हैं। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 1/2। यही हमारा क्या बन जाएगा? यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या याद करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो हमारा 10th है वह कौन सा पद है, इसके बाद हम लोग SN इसका सम ज्ञात करेंगे। तो आइए चलते हैं, हमें दिया क्या क्या है। तो A की वैल्यू दी गई है, D की वैल्यू कितनी है? तो 32 माइनस ऑफ 34, ये कितना आ गया? -2 आ गया। D की वैल्यू हमारी कितनी आई? -2 आई। अब हमें AN की वैल्यू दी गई है, AN की वैल्यू कितनी दी गई है? तो 10 दी गई है। तो हम लोग अब क्या लिखेंगे? AN इज इक्वल टू 10। अब हमें ये देखना है कि ये जो सीरीज बन रही है इसमें कितने टर्म है, जो कि बहुत आसानी से आप लोगों को आता है। आइए निकालते हैं। तो ये AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 इज इक्वल टू में A की वैल्यू कितनी दी गई है? 34 प्लस में N हमें नहीं पता है, D की वैल्यू कितनी दी गई है? -2 दी गई है। अब यहाँ से जब हम लोग 34 इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में 24 कैसे हुआ है? जैसे 10 है, 10 में जब 34 इधर लाएंगे तो ऐसे माइनस में हो जाएगा, और ये सॉल्व होकर क्या होगा? -24। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख रहे हैं? -24। आप लोग क्या कर सकते हैं? पूरा लिख सकते हैं। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? N-1, यहाँ कितना हो जाएगा? ×2। अब इस 2 को इधर नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा -24 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू N-1। 2 से 12 बार में चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि N-1 इज इक्वल टू कितना आ गया? तो 12 आ गया। अब 1 को इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा 12 + 1 इज इक्वल टू N। अब इसे उस तरफ लिख देंगे, N इज इक्वल टू 13। हमारी वैल्यू कितनी आई? तो हमारी वैल्यू आ गई 13। N की वैल्यू कितनी आई? 13। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या निकालेंगे? SN निकालेंगे। उसके पहले चेंज करेंगे हम लोग पेन। SN इज इक्वल टू कितना होगा? तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा N/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो SN इज इक्वल टू N की वैल्यू 13 डिवाइड बाई 2, A की वैल्यू 34 प्लस में लास्ट टर्म कितना है? 10 है। अब इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 13 डिवाइड बाई 2, A कितना होगा? 44। अब इसे हम क्या करेंगे? काटेंगे। कितनी बार में? 22 बार में चला जाएगा। यह हमारा 33 इंटू 22 आ गया। तो 13 दूना कितना होता है? 26 होता है। फिर 13 दूना कितना होता है? 26। 26 दो कितना होता है? 28 हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 286 आ जाएगा। यानी कि इसका जो सीरीज था इसका सम कितना आ गया? तो 286 इसका सम आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? तो आप लोग करेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हुआ क्या है कि हिंदी टाइपिंग नहीं हो पाई है, लेकिन इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। हिंदी में भी आप लोगों का यही होगा कि A की वैल्यू दी गई है, D की वैल्यू दी गई है, AN की वैल्यू दी गई है, AN की वैल्यू दी गई है, और हमें N की वैल्यू और SN की वैल्यू निकालनी है। बस इतना ही है। हिंदी में भी यही है कि दिया गया है और ज्ञात कीजिए N और SN। तो आप लोग इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, और इस क्वेश्चन में वैसे भी कुछ नहीं है।
देखा जाए तो ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं दिया है या गिवन दैट, कुछ भी a इज इक्वल टू 5, पेन चेंज करते हैं, दोनों कलर सेम ही हो जा रहा है। a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। हमें क्या निकालना है? n निकालना है और दूसरा क्या निकालना है? sn निकालना है। तो हमें n के पहले n निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि n अगर नहीं रहेगा तो sn की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो आइए n निकालें। आप लोगों को पता है an इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी से बोलिए आप लोग। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दी गई है? 50 दी गई है। a की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 दी गई है। n माइनस 1 की वैल्यू यही है। d की वैल्यू कितनी दी गई है? तो d की वैल्यू 3 दी गई है। अब यह इस तरफ जब आएगा तो सिंबल चेंज होगा और क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यह हमारा सब्ट्रैक्ट होके 45 हो जाएगा। यह हमारा n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। अब यह 3 जब नीचे आएगा तो यह हमारा बनेगा n माइनस 1 इंटू, बस 3 से 15 बार में चला जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आएगा। मैंने बस इसे इस पार लिख दिया, इसे इस पार लिख दिया। n इज इक्वल टू क्या होगा? इसे इस पार लेते जाएंगे तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई? तो n की वैल्यू 16 आ गई। अब हमें चाहिए sn। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग अब निकालेंगे sn की वैल्यू। उसके पहले पेन चेंज कर लेते हैं। sn के लिए क्या होता है? तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, n की वैल्यू पता है। तो हम लोग लगा सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी आई है? 16/2। फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया गया है? 5। लास्ट टर्म क्या दिया गया है? 50। इसे काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8। यह क्या हो जाएगा? दोनों ऐड होके 55। और इसके बीच में ब्रैकेट के बीच में कौन सा सिंबल होता है? मल्टीप्लाई का सिंबल। और यह हमारा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 कितना होगा? 44 हो जाएगा। तो sn की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 440 आ गई। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ? सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदी भी है। हिंदी में देखिए कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही है, ए तथा बीच में लिख दिया है और हिंदी का ये चीज सही नहीं हुआ है, इसीलिए हिंदी से ज्यादा सही इंग्लिश ही है। आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो आइए देखिए, दिया है या गिवन दैट a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35। हमें क्या ज्ञात करना है? d ज्ञात करना है और s13 की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या क्या? d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, s13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को पता है a13 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a प्लस 12d लिख सकते हैं। a13 की वैल्यू कितनी दी गई है? 35 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू नहीं दी गई है। अब अगर इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 28 इज इक्वल टू 12d। अब इसे सॉल्व करें, इसको इस पार लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 12d इज इक्वल टू 28। d इज इक्वल टू क्या होगा? 28 डिवाइड बाई 12। अब इसे क्या करेंगे? काटेंगे। तो ये हमारा 4 से 28, 4 दूना 8। तो इसे अगर और सॉल्व करना हो तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे 4 से काटे हैं ना, तो 4 7 जा 28 होता है, 4 3 जा 12 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3
3 7 जा 21 होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 7 से पहले, तो 3 2 जा 6, 1 आया ना, तो 1 के पीछे जब हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो पॉइंट लगाते ही 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 9, तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, तो डी की वैल्यू 2.33 आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोग निकालेंगे एस एन। पेन चेंज करते हैं। एस एन इज इक्वल टू कितना होगा, तो n/2 और फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ n की वैल्यू आप लोगों को पता है 13 है, n की वैल्यू कितनी है 13 है, तो s 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 7, लास्ट टर्म हमारा क्या है 35 इज इक्वल टू क्या होगा 13/2, 7 और 35 को जब ऐड करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा, और इसे इससे कैंसल आउट करेंगे तो 21 हो जाएगा, 13 इंटू 21 आ जाएगा। अब 13 1 जा 13, 1 आया, 13 2 जा 26, 1 कितना हो जाएगा 27। यही हमारा सम आ गया, जो सीरीज बन रही है उसका सम क्या आया, तो 273 ही हमारा सम आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4th करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th में A3 दिया गया है, A3 कितना दिया है 15 दिया है, S10 कितना दिया गया है तो 125 दिया है, D की वैल्यू हमें निकालनी है और A10 की वैल्यू निकालनी है। तो आइए निकालते हैं D की वैल्यू। सबसे पहले आप लोगों को पता है an इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी बेसिस पे a3 इक्वल टू कितना होता था, तो a प्लस 2d होता था, जहाँ पर इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू a3, और a3 की वैल्यू कितनी दी गई है 15, तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में क्या होगा हमारा S10 इज इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ हमारा n की वैल्यू हमें नहीं पता है, n की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हम S10 लिखे हैं, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो 10/2 हो जाएगी। a की वैल्यू हमें नहीं पता 2a हो जाएगी, यहाँ फिर से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10-1 इंटू डी। इसे हम सॉल्व करेंगे, Sn की वैल्यू कितनी दी गई है, तो Sn की वैल्यू हमारी 125 दी है, तो इसे सॉल्व करेंगे 5 बार में चला जाएगा, तो यहाँ होगा 5, इसे इस तरफ हम लोग लिखते हैं और इसे इस तरफ लिखते हैं, तो आइए लिखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5, 2a प्लस में 9d, 9d इज इक्वल टू 125। अब इस 5 को इधर लेते आए तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके बचेगा क्या 2a प्लस में 9d इज इक्वल टू कितनी बार में जाएगा, तो 25 बार में, 25 5 जा 125 होता है। तो हमें एक इक्वेशन क्या मिला यह, दूसरा इक्वेशन क्या मिला यह, और इससे सॉल्व करके हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी 2d है, यहाँ पर भी 2a, यहाँ पर क्या है 2a है, और यहाँ पर भी 2a बनाने के लिए हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइए जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा क्या, तो ये बनेगा 2a प्लस इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4d इज इक्वल टू 30। क्या बोली हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, और हर जगह 2 से मल्टीप्लाई होके यह बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पेन चेंज करते हैं।
ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। यहाँ क्या होगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। अब सिंबल किसका लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। माइनस लगाते यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ए हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ए हमारा 5d बचेगा और यह कितना बचेगा, बड़ा क्या है माइनस वाला बचा है तो -5 हो जाएगा। बड़ा कौन सा था, माइनस वाला बड़ा था, इसलिए -5 हो जाएगा। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -5 डिवाइड बाई 5, ये हमारा d इक्वल टू आ जाएगा -1। इसे पूरा लिख ही देते हैं, -5 -1। अब हमें a10 की वैल्यू निकालनी है, तो आइए निकालते हैं a10 की वैल्यू। a10 इज इक्वल टू क्या होगा, तो a10 इज इक्वल टू होगा a प्लस में 9d, जहाँ पर d की वैल्यू हमें पता है लेकिन a की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम लोग a की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से फ्रॉम 1 से किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, जहाँ पर d की वैल्यू कितनी आई थी, तो -1 आई थी, तो 2 इंटू -1 हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2 इज इक्वल टू 15। अब a यहीं रहने दे, इसे इधर भेजें तो ये हमारा 15 सिंबल इधर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। तो हमें a की वैल्यू कितनी मिली है, 17। a10 निकालने के लिए a की वैल्यू कितनी है, 17 है। फिर प्लस में यहाँ पे 9, d की वैल्यू कितनी थी, -1। a10 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो 10 प्लस में a कितना सब्ट्रैक्ट, a कितना आ जाएगा, -9 हो जाएगा। यह दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 9। a10 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो 1 आ जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग 17 लिखे थे और यहाँ पे क्या लिखें, 10 लिखें, इसलिए इसका आंसर भी नहीं आएगा। हमें क्या छोटा सा यहाँ मिस्टेक हुआ, क्या a10 के जगह पे, a की वैल्यू के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। आइए 17 दिया था, 17 से लगाते हैं। हमारी a की वैल्यू कितनी दी गई है, 17 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है, -1। a की वैल्यू 17 प्लस में a क्या था, -9 हो गया। वैसे आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, बस वैल्यू रखना था, सॉल्व करना था। वैल्यू ही मैं 10 रख दी यहाँ से 17 की बजाय, तो थोड़ा सा लगाएगा ही। और 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यही क्या होगा, यही a10 की वैल्यू होगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर d दिया गया है। पेन चेंज करते हैं। d दिया गया है, कितना d है, 5 है। SN यहाँ भी दिया गया है, कितना है, 75 है। फिर इसके बाद हमें निकालना क्या है, a निकालना है। फिर क्या निकालना है, A9 निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी पैटर्न पे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम S9 में ही हम वैल्यू किसकी रखेंगे, D की। हम S9 और A9 दोनों निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, S9 हमारा क्या हो जाएगा, n/2। n की वैल्यू कितनी दी गई है, सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखते हैं। SN इक्वल टू n/2 क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग बोलेंगे। S9 इक्वल टू क्या होगा, 9/2। फिर यहाँ 2a प्लस 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 - 1 इंटू d की वैल्यू हमें दी गई है। d की वैल्यू हमारी कितनी है, 5। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9/2 और यहाँ होगा 2a प्लस में क्या होगा, यह 8 इंटू 5 हो जाएगा। और SN की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 75 दी गई थी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से चाहें तो 2 दोनों जगह से काट सकते हैं, या तो 2 को इधर भी ला सकते हैं।
चलिए 2 को इधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 9, यहाँ 2a प्लस में 40 हो जाएगा। अब ये 9 इधर आ जाएगा तो ये होगा क्या 150 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 2a प्लस में 40। कितने से कट जाएगा तो ये 3 से ऊपर नीचे दोनों कटेंगे तो ये 3 कितने बार में 5 बार में, ए कितने बार में 3 बार में, तो ये हो जाएगा 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस में 40। 2 से इसे 2 बाहर कर सकते हैं, अगर 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस 20 बचेगा, यही 2 को यहाँ बाहर करेंगे, 2 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा a बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 40 बचेगा। इस 2 से इस 50 को काटेंगे, कैसे काटते हैं, इस 2 को यहाँ नीचे आएगा ना, जब इसे इस पार भेजेंगे तो यह 2 नीचे चला आएगा, और जब यह 2 नीचे आएगा तो होगा क्या, ऐसे हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू a प्लस 20। इस 2 से काटेंगे तो ये 25 टाइम्स में चला गया। अगर हम लोग यहाँ लिखें तो 25 इज इक्वल टू क्या हो रहा है a प्लस 20। अब 20 को इधर भेज देंगे, डिवाइड बाई 3 था, 20 को इधर भेजेंगे तो हमारा a इज इक्वल टू क्या होगा 25 डिवाइड बाई 3 माइनस 20। मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा 60 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। इसे इधर लिखेंगे तो ये a प्लस 20 इज इक्वल टू 25/3। बस क्या किए इधर वाला इसे इधर पहुंचा दें, इधर वाला इधर, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/3 माइनस में 60 मतलब 20 हो जाएगा। a क्या हो जाएगा 25 माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 60/3 हो जाएगा। और जब यह सब्ट्रैक्ट होगा, जब 60 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 3। यही हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, तो a की वैल्यू हमारी आ गई है 30/3। वो भी किसमें, माइनस a हमारा बड़ा है तो इसलिए माइनस में आ गया है। हमें a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू कितनी आई -35/3। अब यहाँ से आप लोग an की वैल्यू आप लोग निकालेंगे। a9 की वैल्यू कैसे निकलती है, a प्लस 8d से निकलती है, जिससे आप लोग आसानी से इसे इतना सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, n दिया गया है 90। अब हमें n निकालना है और an निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे। वैसे ये क्वेश्चन इसी पे सॉल्व हो जाएगा। किस पे सॉल्व होगा, Sn इक्वल टू n/2 फिर 2a प्लस में n-1 इंटू d। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ भी n और यहाँ भी n की वैल्यू से मिलकर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते ही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी क्वेश्चन की ही तरह है। ए दिया है, डी दिया है, नहीं इसमें ए एन दिया है, डी निकालना है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ही करते हैं। ए इक्वल टू कितना है 8 है, ए एन इक्वल टू कितना है 62 है, एस एन इक्वल टू कितना है 210 है। ना तो हमें एन की वैल्यू पता है ना तो हमें डी की वैल्यू पता है। आइए सबसे पहले ए एन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, इसे हम लोग इस तरफ लिखेंगे, इसे हम लोग इस तरफ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू कितना है 8 है, n-1 की वैल्यू n-1, डी की वैल्यू d,
an की वैल्यू कितनी है 62 है, जहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 8 को इस तरफ ला सकते हैं, तो ये होगा n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8। तो इसकी वैल्यू हमारा ये आ जाएगी 54 n-1, या इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं एन डी माइनस डी इज इक्वल टू इतना आ गया। अब हमारा एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2, फिर इसके आगे क्या होगा तो 2a प्लस में n-1 इंटू डी हो जाएगा। एस एन की वैल्यू फिर इसको इधर लिख लेते हैं, तो n/2 की वैल्यू हमें नहीं पता है। 2a क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, n की वैल्यू नहीं पता है, तो n-1 इंटू डी यही रहने देते हैं इसको इधर ऐसे ही। और इधर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 210 आ गई 210। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ अगर इसे हटा दें, इसे एक लाइन हटा दें, तो n-1 डी की वैल्यू यहाँ दी गई है ना n-1 डी की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर n-1 डी की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आया था, इसे सब्ट्रैक्ट किए थे हम लोग, तो n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 हम लोग यही लिखेंगे इज इक्वल टू 54। अब यहाँ पर बस यही वैल्यू पुट करेंगे n/2 फिर 16 प्लस n-1 की जगह पे क्या 54 इज इक्वल टू 210। अब इसमें जब ऐड होगा तो ये हमारा क्या बन के आएगा n/2 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। अब इसे n/2 को यहीं रहने देते हैं और 70 को क्या करते हैं, या तो जो हमारा नीचे रहता है कहाँ जाता है ऊपर जाता है, जो ऊपर रहता है कहाँ आता है नीचे आता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 इंटू 2 डिवाइड बाई 70। 0 से 0 कट गया, 7 से 3 बार में ये चला गया। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो n की वैल्यू 6 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, तो n की वैल्यू 6 आ गई। अब आप लोग d की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से ही निकाल सकते हैं। 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/5। यही हमारे किसकी वैल्यू हो जाएगी, यही हमारे डी की वैल्यू हो जाएगी। और यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं और फिर आगे क्वेश्चन। चलिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िए। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि 10th है। हमेशा बोर्ड में क्या होती है, नंबर हर जगह देखा जाता है। वैसे नंबर की तो ज़्यादा वैल्यू नहीं, ज़्यादा ज्ञान की वैल्यू रहती है। बट अगर ज्ञान ही आपके पास होगा तो नंबर अपने आप आएगा। तो पढ़ने पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।